धर्म पूछ के मारा गया है। धर्म पूछ के, मैं तो कह रहा हूँ वहां पे उनकी पत्नी थी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, उनकी पत्नी ने ही बोला था। सबसे पहले उन्हीं का वीडियो वायरल हुआ था कि धर्म पूछ के कलमा पढ़ने के लिए बोला और नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दिया गया। और वो आज कह रही है कि हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो। कौन कर रहा है भाई हिंदू मुस्लिम? कौन कर रहा है? आतंकवादी धर्म पूछ के मार रहा है हिंदुओं को, कलमा पढ़ने के लिए बोल रहा है। आपके साथ घटना हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, देश की जनता दुखी है। फिर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो। तो देश के सारे मुसलमानों को मार देंगे क्या? देश के सारे मुसलमानों की कहाँ बात हो रही है? बात हो रही है गोली मारो सालों को जो गद्दार है देश के। हिंदू मुसलमान होना शुरू हुआ ना उसके बाद देश के गद्दार। अब बात ये है कि पाकिस्तान में यही की बात कर रहा हूँ, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, आप मुसलमानों पे ले रहे हैं। मुस्लिम मत करो। नहीं, मैं आतंकवाद को कर रहा हूँ, मैं आतंकवाद का नाम ले रहा हूँ, लोग मुसलमानों का नाम उसमें घुसा दे रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट किया गया ना उस हमले के। मुसलमानों को कहाँ टारगेट किया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आतंकवादियों को, गद्दारों को मारो। देश में जो गद्दार है, जो आप देख लीजिए, झंडे लगाए जा रहे हैं और बुर्का वाली औरतें झंडा उतार रही हैं पाकिस्तान का। तो गद्दार कौन है देश का? गद्दार कौन है आखिर देश का? जहां पाकिस्तान का झंडा लगा के अगर कोई महिला आके उसको हटा रही है तो गद्दार कौन हुआ? कौन हुआ गद्दार देश का? आपको अगर इतना पाकिस्तान के झंडे से प्यार है, मैं खुले मन से कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो आप चले जाइए पाकिस्तान। आपको दिक्कत है झंडे से? तो जो लोग शादियां कर रखी हैं वहाँ, हाँ, तो जो शादियां कर रखे हैं, बॉर्डर पे भीड़ लगा हुआ। अरे पत्रकार महोदय, मैं तो कह रहा हूं कि ये 70 साल से क्या चल रहा था देश को? ये देश धर्मशाला है क्या? देश धर्मशाला तो है नहीं। रह रही हो यहाँ, राशन ले रही हो यहाँ, सरकारी सुविधा ले रही हो यहाँ, इलाज करा रही हो फ्री में, मैक्स में, एम्स में, सॉरी, और शादी में मना लिया पाकिस्तान में, वो भी ऑनलाइन शादी। ये कौन सा निकाह है कि ऑनलाइन शादी कर रहे हो पाकिस्तान में और 14 बच्चे लेकर आ रहे हो हिंदुस्तान में? ये तो नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। आप बता लीजिए कितने 80,000 के आसपास जो है कि पाकिस्तानी रह रहे हैं, पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ये क्या धर्मशाला है देश का? ये तो मैं तो कह रहा हूं ना, इसी जाति जनगणना बहुत जल्दी हो जाए कि इसी बहाने पता चल जाए कि कौन कौन जो है कि पाकिस्तान में निकाह किया है, ऑनलाइन निकाह किया और यहाँ पे बच्चे पैदा करे। मैं तो कहता हूँ मोदी जी अब राशन बंद करो, मत दो राशन। आपके राशन के चक्कर में ये देश का ये बेड़ा गर्क हो रहा है। कब तक आप राशन देते रहोगे, फ्री में मकान देते रहोगे, दवाई देते रहोगे? बंद करिए एम्स का सारी फैसिलिटी, बंद करो। बंद करना होना चाहिए। एम्स जैसी जो सरकारी अस्पतालों में चल रहा है ना, ये रह रहा है पाकिस्तान में और इलाज करवा रहे हैं यहाँ। हमने ठेका ले रखा है क्या पाकिस्तान का? देश के नागरिकों का हक है सबसे पहले। मोदी जी को तो बंद कर देना चाहिए। राशन का जर यही है, ये फ्री में राशन ले रहे हैं और 14 बच्चे। एक महिला को देख लीजिए कि उसकी भाभी को भगाया गया, 1 साल का बेटा है गोद में और प्रेग्नेंट भी है महिला। तो ये देश, हम लोग पे प्रेशर बनना है ना। टैक्स हम लोग देते देते सारा जीवन पर हम लोग कमा रहे हैं, परेशान है टैक्स देते देते, और जो है कि फायदा मिल रहा है पाकिस्तान के लोगों का। पत्रकार महोदय, देश की व्यवस्था जो है सुधरी, अब जाति जनगणना होगा, एक दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आपसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगा। अगर आप बांग्लादेश से आए हैं तो आपको भगाया जाएगा, अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मुझे भी भगाया जाएगा। तो सीमा हैदर को भगाएंगे? सीमा हैदर का केस में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सीमा हैदर का जो मामला है, सबको भगा रहे तो उसको ही भगाइए ना। सीमा हैदर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। जासूसी का भी आरोप है, जासूसी का भी आरोप है, ठीक है। मैं तो देखिए, मैं योगी जी से निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि सीमा हैदर को भी तुरंत निकाला जाए। क्योंकि देखो, सीमा हैदर जो आई है 4 बच्चे लेकर, उस बच्चे के खून तो पाकिस्तान का ही है ना, गुलाम हैदर का ही खून है। अब कल को वो बच्चा जो है कि यहाँ पे बम बनेगा, बारूद बनेगा, इधर फटेगा उधर फटेगा, देश का माहौल खराब करेगा। कल को वो पाकिस्तान का एजेंट भी बन सकता है, कि नहीं बन सकता है। कल को वो बच्चा सरकारी नौकरी पे दावा करेगा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, वो दलितों का हक मिलेगा ना। सचिन मीना जो है वो दलित समाज से आता है। अब वो जो है सीमा हैदर के बच्चे, वो किसका हक मारेगा? एक दूसरे दलित का। तो बच्चा वो गुलाम हैदर का 4 बच्चा है, वो कल को भारत में उसका राशन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, वोटर कार्ड का ही बनेगा, और फिर वो कल होके भारत के खिलाफ नारे लगाएगा।
निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि सरकार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, फ्री में पब्लिसिटी हो रही है, दिन भर सीमा मोदी जी योगी जी करती रहती है, आप इसको नहीं निकाला जा रहा है। पत्रकार महोदय लोग, हाँ। आप लोग ही तो हर बार सीमा हैदर को जब आप लोग दिन में 2 बार देखते नहीं, आप लोग का हजम नहीं होता है खाना। आप लोग तो सीमा हैदर के गोद भराई में भी पहुंच जाते हो। आप लोग तो उसका अगर सीमा हैदर खास दी तो आप लोग माइक लेके कैमरा लेके पहुंच जाते, लेकिन पूछते नहीं हो सीमा हैदर तुम कब जाओगी पाकिस्तान। आपको पूछना चाहिए ना, आप कब जिम्मेदारी अपनी उठाएंगे। वो तो बोलती है हम हिंदुस्तान की बहू है। अरे हिंदुस्तान की बहू है सीमा हैदर को, अगर हिंदुस्तान की बहू है तो उसको सुअर का मांस खाना पड़ेगा। सीमा हैदर अगर सुअर का मांस खा लेगी तब मैं वो समझूंगा कि सीमा हैदर हिंदुस्तान की बहू है, क्योंकि एक मुसलमान सुअर का मांस कभी नहीं खा सकता है। सीमा हैदर को सार्वजनिक सबके सामने, पत्रकार मीडिया के सामने सुअर का मांस खा के दिखाना होगा, तब मैं समझूंगा कि वो इस्लाम छोड़ चुकी है, तब मैं समझूंगा कि वो इस देश की नागरिक है। हाँ सीमा हैदर, अगर तुम्हारे अंदर पाकिस्तान का खून नहीं है, तुम भी खाओ और तुम अपने बच्चों को भी सुअर का मांस खिला के दिखाओ। है मत। उनके वकील के बारे में क्या बोलेंगे? अरे वकील साहब को कोई काम नहीं है। वकील साहब को कोई काम है नहीं, कोई बलात्कारी मिल नहीं रहा है केस लड़ने के लिए, है ना। अगर वकील साहब को अगर तुरंत अगर कोई बलात्कारी मिल जाए, वकील साहब उसका केस लड़ने चले जाएंगे। एपी सिंह साहब ऐसे वकील है जो वकीलों का स्टैंडर्ड गिरा चुके हैं। उनको सिर्फ चाहिए बलात्कारी, देशद्रोही, इस तरह की अगर कोई है तो उसका केस लड़ने के लिए सबसे पहले वकील साहब पहुंचेंगे। अरे वकील साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि कैसे आप एक पाकिस्तानी एजेंट है सीमा हैदर, उसका आप पक्ष ले रहे हो। आप उसके लिए दिन रात जो है कि उसके पक्ष में जो है कि बोल रहे हो। या तो आप सार्वजनिक कीजिए कि आपका क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये रिश्ता। मैं पूछना चाहता हूँ सीमा हैदर और एपी सिंह साहब का वो रिश्ता क्या कहलाता है। अगर उनको अगर चिंता है एपी सिंह साहब को, तो सीमा हैदर को अपने घर में रखिए आप, लेकिन देश का माहौल खराब नहीं होने देंगे। अभी सुनने में आया कि एक गुजरात से आया हुआ युवक उसके घर में घुस गया और थप्पड़ वगैरह मारा, गला दबाने की। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं तो वो अगर युवक मिलता तो उसको 101 रुपया मैं खुशी से दे देता, है ना। बहुत अच्छा किया, उसको मारा है सीमा हैदर को। ऐसी मैं तो कहता हूँ कि हर एक पड़ोसियों को जाके सीमा हैदर को भगाना चाहिए, बाल पकड़ के खींच के भगा देना चाहिए पाकिस्तान। भागो पाकिस्तान, यहाँ क्या काम है तुम्हारा हिंदुस्तान में। कौन होती हो आप बताइए। वो औरत अगर एजेंट नहीं होती तो कैसे उसको मालूम था कि 4 बच्चे लेके पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में आ गए। दुबई गई, दुबई के रास्ते नेपाल से जो है कि हिंदुस्तान में आ गई। सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है, और जब से सीमा हैदर आई है तब से देख लीजिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो सीमा हैदर ही जड़ है। सीमा हैदर का जांच होना चाहिए, उसका बॉडी का एक्सरे होना चाहिए। कहीं उसके बॉडी में तो चिप नहीं घुसा के पाकिस्तान भेजा है। एक एक बॉडी पार्ट का एक्सरे होना चाहिए उसके, जरूर। मैं तो कहता हूं उसके बॉडी में चिप घुसाया है। आप ही की सरकार है, मांग कर दीजिए। मांग तो हम कर रहे हैं। नहीं होगा तो मैं कानून हाथ में लूंगा। अगर योगी जी, मोदी सरकार अगर नहीं मानेंगे, मैं कानून हाथ में लूंगा और सीमा हैदर पे कार्रवाई करूंगा। सीमा हैदर को जबरदस्ती मैं भेज के रहूंगा, नहीं तो मैं धरना पे बैठूंगा। मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर में और उपवास पे बैठूंगा, धरना पे बैठूंगा कि जब तक सीमा हैदर को भेजा नहीं जाए, उपवास पे आमरण अनशन करूंगा मैं। चलिए एक आखिरी सवाल करते हो, बिहार चुनाव पे जातीय। अब आप भी मत जोड़ दीजिएगा बिहार चुनाव नेहा सिंह राठौर की तरह की मोदी जी हमला करवा दिए हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को देख करके हमला हो गया, जातीय जनगणना हो गया। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में पूरा तो जो है कि जाति पे ही वोट पड़ रहा है। आप ये समझिए ना कि बिहार में चुनाव का समय पूरा हो गया है। अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग को कंप्लेन कर दीजिए, चुनाव नहीं हो, मतलब चुनाव का अवधि पूरा हो गया है, चुनाव होने वाला है, तो मोदी जी ने जाति जनगणना करा दिया। अब पूरे विपक्ष की ये मांग थी। राहुल गांधी बार बार कहते थे संविधान लेके कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, जाति जनगणना होनी चाहिए। मोदी जी से राहुल जी का दुख देखा नहीं गया। बेचारा एक 58 साल का बेचारा युवा आदमी, कुंवारा आदमी जाति जनगणना के लिए रो रहा है। मोदी जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, जाति जनगणना होगी और बिहार में चुनाव होगा, एनडीए की सरकार बनेगी। फिर राहुल गांधी उसके बाद फाइनल जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे या मलेशिया जाएंगे या चाइना जाएंगे। बस यही तो कहानी है। पिक्चर एंड, टाटा बाय बाय, खत्म। चलिए ठीक है, शुक्रिया।